तो चलिए दोस्तों, हम आज हमारे अध्याय 32 तक आ पहुँचे हैं। ये हमारे हैप्पी वर्ल्ड का आखिरी का अध्याय है। अध्याय 32 मंत्र 7 सवाल जवाब। आज का पहला सवाल, क्या मन का चुप होना ही खुद पर लौटना है? क्योंकि जब भी मैं ध्यान करता हूँ, अपने आप पर जाना चाहता हूँ तो मन बड़बड़ करता है या भजन गुनगुनाता है। ऐसे में क्या करें? निर्विचार अवस्था आती भी है तो कुछ पलों के लिए। इसका जवाब है, मन का चुप होना अर्थात अनुभव पर होना। यह सही है। मन अंदर तो तू महावीर, ऐसा समझे। मन के चुप होने का अर्थ है वह विचारों के पीछे छिपे अनुभव की शरण में है। मन बड़बड़ करता है या भजन गुनगुनाता है, दोनों में फ़र्क है। अगर मन भजन गुनगुनाएगा तो समर्पण का भाव बढ़ेगा। मन बड़बड़ कर रहा है यानी अभी समझ कुछ कम है, थोड़ी उलझन है। मन बड़बड़ कर रहा है इसीलिए सारी गड़बड़ है। बड़बड़ की वजह से मन कलकल करता है। पर जब मन भजन गुनगुनाता है यानी उसे कहीं कुछ अंदर आ रहा है, कुछ बातें समझ में आ रही है, सेल्फ के प्रति प्रेम जाग रहा है। यदि ऐसी निर्विचार अवस्था कुछ पलों के लिए आती भी है तो यह सही चल रहा है। दरअसल अपने अंदर निर्विचार अवस्था लानी है। ऐसा नहीं है। समझ के जरिए आपको ज्ञात होगा कि निर्विचार अवस्था शुरू से है। उनमें कुछ विचार उठते हैं, विलीन होते हैं। यह न सोचें कि अपने होने की अवस्था में विचार नहीं आएंगे। विचार आएंगे और शरीर से काम भी करवाएंगे, मगर आप हमेशा जान रहे होंगे कि आप निर्विचार अवस्था में हैं, चलते फिरते मौन में ही है। तो दूसरा सवाल, मन के विचार कैसे देखे जाते हैं? इसका जवाब है, आपसे अगर यह पूछा जाए कि आप आवाज़ कैसे सुनते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? आप इसका जवाब शब्दों में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यह अनुभव करने की बात है, न कि बताने की। इसलिए इस सवाल का जवाब एक उदाहरण से समझें। कभी कभी आप आंखें बंद करके बैठते हैं और किसी गाने की धुन आपके अंदर चलती रहती है। आप वह सुन पाते हैं। क्या वह गाना आप कान से सुनते हैं? आप कहेंगे अंदर की धुन बाहर के कान नहीं सुनते हैं। जिस तरह से अंदर की धुन बजती है, बिल्कुल वैसे ही संगीत भी सुनाई देता है। कई बार आपको जो गाना याद नहीं होता है वह भी सुनाई देने लगता है। कितना आश्चर्य है। ठीक उसी तरह सजगता, कॉन्शियसनेस, चेतना, स्वसाक्षी, सेल्फ की उपस्थिति में विचारों को जाना जाता है। उस चेतना के अंदर ही हर चीज़ प्रकट हो रही है। जैसे दिवाली के मौके पर पटाखे रूपी रॉकेट छोड़े जाते हैं, ये आसमान में जाते हैं, फटते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं और विलीन हो जाते हैं। देखने वाला सिर्फ यह जानता है कि रॉकेट उठा और विलीन हुआ। उसी तरह चेतना के आकाश में भी एक एक विचार उठ रहा है, फैल रहा है और विलीन हो रहा है। दूसरा विचार उठ रहा है, फैल रहा है और विलीन हो रहा है। अगर आप यह रहस्य समझेंगे तो हर रॉकेट का आनंद लेंगे। दिवाली में रॉकेट जलाता कोई और है, किंतु आनंद आप लेते हैं। उसी तरह क्या आपने कभी विचारों का आनंद लिया है कि कितने मज़ेदार विचार आ रहे हैं, जैसे मेरा क्या होगा, बहुत बोर हो रहा हूँ आदि। दिवाली में अगर किसी ने ऐसे रॉकेट का आविष्कार किया कि वह आसमान में जाए और कुछ शब्द आसमान में ही लिख कर आए, जैसे मेरा क्या होगा, तब आपको ऐसा रॉकेट देखकर दुख होगा या मज़ा आएगा? आप कहेंगे कितना बढ़िया आविष्कार है। यह रॉकेट आकाश में शब्द लिख कर कैसे फटता है। यह चमत्कार है कि हमारे अंदर विचार कैसे उठते हैं और विलीन होते हैं। कैसे कैसे विचार आते हैं जब आप
अब आप उन विचारों से चिपक जाते हैं तो आपको लगता है कि आप ही विचार हैं, आपके साथ ही यह हो रहा है, इसलिए आप दुखी हो जाते हैं। वरना आप हर रॉकेट का, हर विचार का आनंद ले सकते हैं। अलगाव से विचारों को देखने की कला सीख सकते हैं। मन के विचार कैसे देखे जाते हैं, यह अनुभव करने की चीज़ है। जैसे दिवाली में आप जब रॉकेट देखते हैं, तब अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप ये रॉकेट कैसे देख रहे हैं, आप कहेंगे यह बताने की नहीं, अनुभव करने की बात है। उसी तरह आप अंदर का संगीत कैसे सुनते हैं, किस इंद्रिय से सुनते हैं, कान से सुनते हैं या आँख से। बाहरी इंद्रिय अंदर का संगीत सुनने के लिए काम नहीं आती। चैतन्य, सहजता, सजगता, स्वसाक्षी, सेल्फ हर वक्त उपलब्ध है। गहरी नींद में भी, गहरी नींद को भी वह नोट कर रहा है। जब कुछ भी नहीं है तो वह उस कुछ नहीं को भी जान रहा है। इसलिए तो आप सुबह कह पाते हैं, कल रात बहुत अच्छी नींद आई। इस अच्छी नींद को किसने चेक किया? आपको पता चला कि अच्छी नींद आई क्योंकि उसे जानने वाला उपलब्ध था। आप ही जानने वाले हैं, न कि शरीर। यह बात जब पक्की होती जाएगी तब आप उस चेतना में स्थापित होने लगेंगे। तीसरा सवाल, जब मैं किसी चीज़ पर सोचने लगता हूँ तब विचार गायब हो जाते हैं और जब ध्यान करने लगता हूँ तब विचार वापस आते हैं। हकीकत में मौन में रहना सही है या विचारों पर ध्यान देना सही है? इसका जवाब है, इसे इस तरह समझें। जब आप मौन में जाते हैं तब आपको सत्य, मैं कौन हूँ, की दृढ़ता होती है। ध्यान के ये सारे अनुभव इसलिए प्राप्त किए जाते हैं ताकि आपको सत्य की दृढ़ता हो। अगर आपसे कहा जाए कि आप शरीर नहीं हैं, तब आपने यह बात सुनी मगर आपको उस बात की दृढ़ता नहीं हुई, इस बात की पुष्टि नहीं हुई, तो आप अपने आप को शरीर मानकर ही जीते रहते हैं। इसका अर्थ है, इतना गूढ़ सत्य सुनकर भी आपको बर्ताव में कुछ बदलाव नहीं आया। जब आप ध्यान में मौन का अनुभव लेते हैं, जब वहाँ विचार शून्य अवस्था आती है, तब वह बीइंगनेस, अपने होने की अवस्था है, जहाँ उस तरह का कोई भी लेबल नहीं है कि मैं लड़का, लड़की, पिता, पति या इंडियन हूँ। उस मौन में सिर्फ आप हैं और उपस्थित है। उस मौन में सिर्फ आप है और मात्र उपस्थित है। उस अनुभव से आपकी सत्य की पहचान, कन्विक्शन बढ़ती है। सत्य की दृढ़ता न बढ़े तो गहरे मौन में जाकर भी कोई फायदा नहीं। कोई इंसान 1 साल समाधि, विचार शून्य की अवस्था में रहे और साल भर बाद उठकर पूछे, मेरा घोड़ा कहाँ है, और इस बात पर रोने लग जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? यही कि 1 साल की समाधि का क्या फ़ायदा हुआ? साल भर आपने अपने बारे में क्या समझा? बताने का तात्पर्य, कई लोग सालों साल तप करते रहते हैं मगर उनकी सत्य के प्रति दृढ़ता नहीं बढ़ती। इस दौरान उन्हें अनुभव बहुत होते हैं। अगर बताना शुरू करें तो वे बहुत कुछ बता सकते हैं कि उन्हें ऐसा अनुभव आया, ऐसा प्रकाश दिखा, ऐसा लोक दिखा, ऐसी आत्माएं थी, ऐसी परियां थी, ऐसा कुछ था, लेकिन उसके अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे अपने आप को फिर से शरीर मानकर पुराने ढर्रे जैसा व्यवहार करते हैं। अतः इस तरह के अनुभवों में न उलझें। ध्यान में बैठने के बाद देखें कि पुरानी मान्यताओं के विचार आए या विचारों में कोई परिवर्तन हुआ है। विचारों से कभी भी न घबराएं, वरना लोग ध्यान में आने वाले विचारों को गलत मानते हैं, जबकि ध्यान में विचार आना गलत नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आपको कौन से विचार आ रहे हैं। दरअसल आपको जो विचार आते हैं वे आपकी आज की स्थिति बताते हैं। घटनाएं देखकर आपको जो विचार आते हैं वे आपकी स्थिति बयान करते हैं। जब मैच हार जाते हैं
और जब मैच हार जाने के बाद कोई इंसान बहुत दुखी होता है, तब उसका दुखी होना ही बताता है कि वह क्या सोच रहा है। जब आपका देश क्रिकेट मैच हार जाता है और कोई इंसान टीवी तोड़ देता है, तब उसकी कृति, उसकी अवस्था बताती है कि वह इंसान किस कदर मान्यताओं के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। उसके अंदर दूसरों के प्रति कितना अहंकार और कितनी नफरत भरी हुई है। कई लोग ध्यान में बैठने के बाद अनुभव में ज़्यादा समय रहने को महत्व देते हैं, इसलिए कई सारी साधनाएं जप और तप चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा अनुभव और ज़्यादा समझ अगर आपको सत्य की दृढ़ता दे और वैसा आपका जीवन हो जाए तो ज़्यादा लाभकारी है। उसके बाद आपको विचार भी आए तो आप उन विचारों से परेशान नहीं होंगे। विचारों द्वारा आप अपने अंदर की मान्यताएं देखेंगे और वह मान्यता टूटे ऐसी कोशिश करेंगे, क्योंकि अनुभव मौन सतत उपलब्ध है, वह कहीं गया नहीं है। जब समझ बढ़ेगी तब मौन अपने आप बढ़ने लगेगा। चलते उठते बैठते हर वक्त आप मौन से ही बातचीत करेंगे, मौन में ही शब्द उठेंगे और विलीन होंगे। जब आपके अंदर सतत यही समझ होगी कि मौन कहीं भी गया नहीं है, आपको लगता है कि विचार चले गए तो मौन आया या विचारों के बाद मौन आया, लेकिन ऐसा नहीं है। मौन के अंदर विचार चलते हैं, आप सिर्फ शोर से मौन की तरफ शिफ्ट हो गए। उसके बाद आप हर घटना मौन से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज का चौथा और आखिरी सवाल, विचार मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? इसका जवाब है, कई बार कुछ ऐसे विचार आते हैं जो इंसान को सतत परेशान करते हैं। इस सच्चाई से यह समझ प्राप्त करें कि जो विचार परेशान करते हैं, जिन विचारों से आप छूटना चाहते हैं, वे हकीकत में लक्षण हैं, बीमारी नहीं। बीमारी कुछ अलग है और उस बीमारी के लक्षण है ये विचार। मूल बीमारी तो अज्ञान है। अज्ञान की वजह से आपको वैसे विचार आते हैं, इसलिए अज्ञान पर काम करें। अज्ञान पर जितना ज़्यादा काम होगा, आपके विचार उतने जल्दी खुद ब खुद बदल जाएंगे। वरना आप सतत विचारों से लड़ते रहते हैं और जब उनसे जीत नहीं पाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। इन लक्षणों से आपको असली रोग तथा बीमारी ढूंढनी है। विचारों से छूटने के लिए हकीकत जाने कि विचारों ने आपको पकड़ा है या आपने विचारों को पकड़ा है। यह हकीकत समझने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। नदी किनारे से दो मित्र जा रहे थे। उन्हें नदी में एक कंबल तैरता दिखाई दिया। उनमें से एक को लगा, यह कंबल मुझे मिलना चाहिए, और उसने पानी में छलांग लगाकर कंबल पकड़ लिया। जब वह काफ़ी देर तक पानी से बाहर नहीं आया तो दूसरे मित्र ने कहा, अब बाहर आ जाओ, इतनी देर तक पानी में क्यों हो? तुम्हें तो कंबल मिल गया है। तब पहले मित्र ने कहा, अब यह कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है। पहले मैंने कंबल को पकड़ा था, अब कंबल ने मुझे पकड़ लिया है। पहले मित्र ने पूछा, अरे यह कैसे हुआ? तब उसने बताया, यह कंबल नहीं बल्कि भालू रिछ है, जो बहुत बहता हुआ जा रहा था। मुझे लगा कि वह कंबल है। इस तरह अज्ञान में आप ऐसी चीज़ें पकड़ लेते हैं जिन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अतः जो विचार आपको परेशान करते हैं, उनके पीछे की मूल बीमारी जानें और उसे दूर करें। किस अज्ञान की वजह से आपको इस तरह के विचार आते हैं, यह हमेशा जान जाए। मैं हूँ ध्यान से अज्ञान दूर करें। जब आपको अपने होने का ज्ञान समझ आएगा, तब कोई भी विचार कभी भी परेशान नहीं करेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्दी ही। हम एक नए किले की जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, जो रहेगा मुरुड जंजीरा। तब तक के लिए धन्यवाद।